आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंसर्स। कैंसर को सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो इसके लिए तीन ही वर्ड मतलब काफ़ी हद तक फिट बैठता है, जैसे कि UAE। UAE के मतलब क्या हुआ? यू के मतलब अनकंट्रोल्स, ई के मतलब एबनॉर्मल्स, ई के मतलब एक्सेसिव माइटोसिस डिविजन्स। ये तीनों वर्ड कैंसर के लिए काफ़ी हद तक फिट बैठता है। इन तीनों वर्ड का ओवरऑल सिंपल मीनिंग निकालें तो ये होता है कि कैंसर सेल्स में अनकंट्रोल मतलब इसमें कोई कंट्रोलिंग होता ही नहीं है। सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो होते ही रह जाएगा। और क्या हो गया? एबनॉर्मल। अगर देखा जाए तो सेल का एक नॉर्मल शेप एंड साइज होता है, बट इन केस ऑफ कैंसर उसमें कोई शेप साइज नहीं होता है। और एक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन का मतलब वो डिवीजन एक बार स्टार्ट हो गया तो स्टॉप होने का नाम ही नहीं लेगा। एक वर्ड जो होता है नॉर्मल सेल्स में अगर देखा जाए ना तो उसमें कंटेक्ट इनहिबिशन देखने को मिलता है। ये वर्ड कंटेक्ट इनहिबिशन होता क्या है? कंटेक्ट इनहिबिशन को समझने के लिए सिंपली एक हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि सपोज डेट अगर मेरे हैंड पर कहीं चोट उट लग गया, यहाँ का सेल डेड कर गया, तो नॉर्मल सेल्स क्या करेगी ना, इसको डिवीजन करेगी। डिवीजन करने के बाद में सेल जब मतलब तब तक डिवीजन करेगी जब तक कि यहाँ पर नया सेल्स आ ना जाए। नया सेल्स मतलब पूरे भर जाए इस घाव को, तो फिर नॉर्मल सेल जो होता है सेल डिवीजन को स्टॉप कर देगी। लेकिन अगर वही देखा जाए कैंसरस सेल्स में तो उसमें एक बार सेल डिवीजन स्टार्ट हो गई तो उसमें स्टॉप होने के नाम ही नहीं लेगी। इसलिए अगर नॉर्मल सेल्स में देखा जाए तो उसमें कंटेक्ट इनहिबिशन देखने को मिलता है, यानी कि घाव भर जाने के बाद वो अपना काम करना बंद कर देती है। वही कैंसर सेल्स में ये देखने को नहीं मिलता है। अब एक नया टर्म कैंसर के ही अंदर आता है ट्यूमर। ट्यूमर जो होता है दो प्रकार के होता है। ट्यूमर एक तो बेनाइन ट्यूमर होता है, एक दूसरा मैलिगेंट ट्यूमर होता है। ट्यूमर का मतलब ये नहीं हुआ कि कैंसर ही हुआ, लेकिन अगर मैलिगेंट ट्यूमर हो गया ना तो वो समझो कि 100% कैंसर ही है। अब बेनाइन ट्यूमर किसको बोलते हैं? बेनाइन ट्यूमर का मतलब हुआ ना कि उसका डिवीजन जो होगा काफ़ी लिमिटेड तक होगा, मतलब नॉर्मल डिवीजन होगा, कंट्रोल मैनर में होगा। और इसमें इन्वेसिव मतलब सिर के तोड़ने वाला प्रॉपर्टी इसमें ऑब्सेंट होगा, मतलब बेनाइन ट्यूमर की अभी बात कर रहे हैं। और मेटास्टेटिस के मतलब अगर ये हैंड में कहीं हो गया ये ट्यूमर तो कहीं दूसरे जगह तक फैल के नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं कन्फाइंड प्लेस तक ही सीमित रहेगा। अगर देखा जाए तो इसको बेनाइन ट्यूमर को कैंसरस सेल्स नहीं बोल सकते, ये नॉर्मल्स हो गया। बट वही अगर मैलिगेंट ट्यूमर की बात किया जाए तो मैलिगेंट ट्यूमर का मतलब ही कैंसर होता है। इसमें क्या होगा ना, सेल डिवीजन काफ़ी फास्ट होगा और मतलब अनलिमिटेड होगा। और मान लीजिए सपोज दैट मैलिगेंट ट्यूमर कहीं हैंड पर बन गया तो ये पूरे बॉडी में कहीं भी जा सकता है, फैल सकता है। और इसमें इन्वेसिवनेस देखने को मिलता है, यानी कि सेल को तोड़ने वाला प्रॉपर्टी मैलिगेंट ट्यूमर में देखने को मिलता है। और मैलिगेंट ट्यूमर का दूसरा प्रॉपर्टी इसमें बता दें मेटास्टेटिस का मतलब एक सेल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। और एंजियोजेनेसिस इसमें देखने को मिलता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब हुआ यानी कि ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है फॉर द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए। इसमें मैलिगेंट ट्यूमर को हम सिंपली कैंसरस सेल्स के मतलब कैंसर टर्म यूज कर सकते हैं। इसमें टाइप ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स अगर कैंसर को देखा जाए तो पहला हो गया कार्सिनोमा कैंसर इन एंडोडर्मल ओरिजिन्स। इसका एग्जाम्पल में देखा जाए तो मतलब कैंसर इन एपिथेलियम सेल्स, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ब्रेन में हो रहा था ब्रेन कार्सिनोमा हो गया, ऑर्गन्स के अंदर हो रहा है तो ऑर्गेनो कार्सिनोमा हो गया, और क्या ग्लैंड्स के अंदर हो रहा है तो एडेनो कार्सिनोमा हो गया, मेलेनोसाइट के अंदर होना तो मेलेनोसाइट कार्सिनोमा हो गया। मेलेनोसाइट का काम क्या होता है? स्किन का कलरेशन देना। अगर मेलेनोसाइट में कैंसर हो जा रहा है तो हमारे स्किन के कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा जो है सार्कोमा जो होता है ओनली 1% पर्सन में देखने को मिलता है। ये जो है कैंसर मेसोडर्मल ओरिजिन्स होता है। इसमें इसका एग्जांपल में अगर बोन में हो रहा था ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, लिम्फ में हो रहा है तो लिम्फोसार्कोमा हो गया, मसल्स में हो रहा है तो मायोसार्कोमा हो गया। अब तीसरा जो होता है
ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया। यानी कि कैंसर इज हेमोपोएटिक सेल्स। होमोपोएटिक सेल उसको बोलते हैं जो कि हमारे ब्लड्स का फॉर्मेशन करने वाले सेल्स और WBC फॉर्मेशन करने वाले सेल्स, इसमें जो हो रहा है उसको ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के द्वारा ही होते हैं। दैट्स ऑल। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल सेल डिविजन्स। हमारे बॉडी में कहीं सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है तो ये सिग्नल्स भेजा जाता है प्रोटो ऑन्कोजेंस के पास, या फिर बोल सकते हैं ऑन्कोजेन सेल्स के पास। ऑन्कोजेंस का काम क्या करता है ना, वो एक प्रोटीन्स का सेक्रेट करता है जिसके द्वारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। अगर सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया और बाय चांस कहीं से अगर DNA का डैमेज हो गया, जो सेल बन रहा था वो उसका DNA डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद ये सिग्नल्स आगे ट्रांसफर कर देगा ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के पास। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगा, वो जो डैमेज सेल्स बन रहा था उसको या तो सेल डिवीजन को रोक देगा और उसको अच्छा करने के लिए DNA रिपेयर जीन्स को भेजेगा और DNA उसको रिपेयर जीन्स उसको सही करने का प्रयास करेगा। अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो सिग्नल आगे की तरफ भेज देगा। आगे की तरफ सिग्नल जाएगा जो कि सुसाइडल जीन्स के पास जाएगा। सुसाइडल जीन्स का काम क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ कराना, यानी कि एपोटोसिस करवाना। मतलब जो नॉर्मल सेल्स बनना था वो नहीं बना, वो मतलब खराब वाले DNA वाला बन गया, तो एपोटोसिस के द्वारा उस सेल को प्रोग्राम सेल, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर उसको डेथ करा देगा, इसलिए सुसाइडल जीन्स इसको बोले हैं। ये जो मैकेनिज्म था नॉर्मल सेल डिवीजन का था। अब आगे हम लोग कैंसर सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग जस्ट नॉर्मल सेल डिवीजन के बाद अब कैंसर सेल डिवीजन कैसे, मतलब नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल सेल डिवीजन के हमारे बॉडी में कहीं रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसके लिए एक सिग्नल भेजा जाता है प्रोटो ऑन्कोजेंस के पास। प्रोटो ऑन्कोजेन सिक्रेट करता है प्रोटीन और वो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजेन है ना, इसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस के द्वारा, कैंसर काउजिंग सब्सटेंसेस के द्वारा अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो प्रोटो ऑन्कोजेन बाद में क्या बदल जाता है, ऑन्कोजेन में बदल जाता है। ऑन्कोजेन में बदल गया तो प्रोटीन्स का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा करवाने लगेगा जो कि एबनॉर्मल होगा। कैंसर सेल का यही तो काम है, एक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन करवाना, एबनॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन करवाना, जिसके कारण सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोटीन्स के सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा जो कि एबनॉर्मल होगा। और उसके आगे सेम प्रोसेस जैसे कि पिछले नॉर्मल सेल्स में बताएं, इसमें एबनॉर्मल सब बनने लगेगा। उसके बाद वहाँ का सब प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। सपोज डेट वहाँ कैंसर नहीं हुआ, आगे में म्यूटेशन हो गया, जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स था उसमें म्यूटेशन हो गया। ट्यूमर सप्रेसर जीन के काम का क्या था, उसका काम क्या था कि अगर DNA ड्यूरिंग अगर सेल डिवीजन हो रहा है उसमें DNA का मतलब गलत हो जाएगा तो उसको सही करने का काम था ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में। अगर उसमें अगर क्या हुआ म्यूटेशन हो गया तो ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी लो हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद क्या होगा ना कि ये जो रॉन्ग DNA बन रहा था उसको सही नहीं कर पाएगा, उसको सिग्नल आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वही जो सेल कैंसरस है बढ़ते बढ़ते डिवाइड करते करते बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर सपोज डेट वहाँ नहीं हुआ, सुसाइडल जीन्स के पास हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो सुसाइडल जीन्स में अगर म्यूटेशन हुआ तो क्या करेगा ना, सुसाइडल जीन्स के क्या था कि अगर वहाँ पे अगर कैंसरस सेल्स बन रहा है, मतलब सही DNA नहीं बन पा रहा है तो उसको प्रोग्राम सेल डेथ करवाता था। बट अगर सुसाइडल जीन्स में ही कैंसर हो गया तो इसमें क्या होगा ना, सुसाइडल जीन्स की एक्टिविटीज स्टॉप हो जाएगी और जो एबनॉर्मल सेल्स बन रहा है वो बनते बनते बहुत ज़्यादा कैंसर का रूप ले लेगा और पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ये ओवरऑल कैंसरस में चेंजिंग होने वाले नॉर्मल से कैंसरस सेल्स में कैसे चेंज हो रहा है, मतलब ओवरऑल डिटेल बताए कहाँ पे कौन सा सेल्स कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें जैसे कि ब्रीफ में अगर समझाना चाहें तो पहला था प्रोटो ऑन्कोजेन में म्यूटेशन हो जाना, प्रोटो ऑन्कोजेन में बदल जाना, ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन हो जाना, और थर्ड वन था कि सुसाइडल जीन्स में म्यूटेशन हो जाना। तो ये कैंसर यहाँ पे इस मैकेनिज्म को समाप्त हुआ।